आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वर्ष की सबसे लोकप्रिय वैरायटी HI 1650 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम बात करने वाले हैं DBW 377 जो कि इस वर्ष इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया है। तो दोनों वैरायटी को हम पूरा कंपैरिजन करेंगे कि दोनों वैरायटियाँ किस तरीके से लगी हुई हैं, क्या कंडीशन है, अभी कितने दिन हो चुके हैं, किस तरीके से इसे मेनटेन करके रखा है, क्या कंडीशन है, सारी चीज़ें पूरा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बुआई के बारे में बात करें तो ये जो रकबा है इसकी बुआई है 8 नवंबर की। ओवरऑल अगर अभी तक की समय अवधि के बारे में बात करें तो आज 5 मार्च है, तो ओवरऑल इसको 117 दिन कंप्लीट हो चुके हैं दोनों ही वैरायटियों को। अगर बुआई के बारे में बात करें तो जो सबसे उपयुक्त समय है इसमें अगर हम HI 1650 के बारे में बात करें तो ये 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में, मतलब समय से अगर आप बिजाई करना चाह रहे हैं तो आप HI 1650 जो गेहूं की वैरायटी है इसको आप लगा सकते हैं। समय से बिजाई के लिए ये वैरायटी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है गेहूं की, इसको 1 नवंबर से लेकर आपको 10 नवंबर के बीच में लगाना है ताकि इसका उत्पादन आपको बेहतर और अधिकतम मिल सके, क्योंकि ये जो वैरायटी है अगेती बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब अगर सिंचाई के बारे में बात करें तो दोनों ही वैरायटियाँ सिंचित अवस्था के लिए बनाई गई हैं, डेवलप की गई हैं। मतलब आपकी जो सिंचाई व्यवस्था है लगभग 4 से 5 सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो HI 1650 जो गेहूँ की वैरायटी है इसका जो उत्पादन है 73.8 कुंटल से लेकर 57.2 कुंटल प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको इसका उत्पादन मिलता है देखने के लिए। उसके साथ अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है इसका उत्पादन 86.4 कुंटल से लेकर 63.9 कुंटल, लगभग 64 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। अगर कैलकुलेशन करें प्रति एकड़ के हिसाब से तो लगभग 24 से 25 कुंटल प्रति एकड़, शायद 26 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका प्रोडक्शन आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर 1000 दानों के वजन के बारे में बात करें तो HI 1650 का जो वजन है 1000 दानों का ये 46 ग्राम के लगभग है। और उसी के साथ में अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो इसके 1000 दानों का जो वजन है ये 48 ग्राम तक का है। अगर हाइट के बारे में बात करें तो आप बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल साइड बाय साइड लगा हुआ है तो इसमें आपको जो हाइट है ये बिल्कुल कंपैरिजन में दिखेगी कि हाइट किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अगर हाइट के बारे में बात करें तो HI 1650 की जो हाइट है ये लगभग अगर हम देखें तो 85 से 90 सेंटीमीटर की हाइट है HI 1650 की। लेकिन अगर हम बात करते हैं DBW 370 के बारे में तो ये 87 से लेकर 95 सेंटीमीटर तक की इसकी हाइट है। क्योंकि अगर हम देखें तो देखिए HI 1650 से इसकी हाइट आपको बिल्कुल साइड बाय साइड लगा हुआ है, इसलिए आपको HI 1650 की हाइट कम दिखेगी और DBW 370 की हाइट आपको थोड़ी सी अधिक मात्रा में दिखेगी। अगर समय अवधि के बारे में बात करें तो समय अवधि इसकी 115 दिन है HI 1650 की। लेकिन अगर हम बात करते हैं 115 से 120 दिन की समय अवधि है HI 1650 की। लेकिन अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो इसकी जो समय अवधि है 124 दिन की समथिंग की है। मतलब 124 दिन से कम में तो कटेगा नहीं, इससे ज़्यादा दिन भी ये ले सकता है अगर इसके लिए सूटेबल अगर क्लाइमेट रहा तो। अब अगर चपाती स्कोर के बारे में बात करें तो 7.9 HI 1650 का चपाती स्कोर है। उसी के साथ में अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो इसका जो चपाती का स्कोर है, मतलब रोटी का जो स्कोर है 7.7 है। मतलब चपाती का अगर हम क्वालिटी अगर देखें तो इसमें आपका HI 1650 आगे रहता है। अगर बिस्किट के बारे में बात करें तो बिस्किट का जो फैक्टर है, स्प्रेड फैक्टर, इसमें 7.5 जो है फैक्टर आता है आपका HI 1650 का। लेकिन अगर हम बात करें तो DBW 370 का जो फैक्टर है ये 8.5 है। मतलब यहाँ अगर बिस्किट का अगर हम स्प्रेड फैक्टर देखते हैं तो DBW 370 का जो स्प्रेड फैक्टर है ये अधिक मात्रा में। अगर प्रोटीन कंटेंट के बारे में बात करें तो प्रोटीन आपको HI 1650 में 11.4% दिखेगा और DBW 370 में आपको 11.7% दिखेगा। अब अगर हम देखें कि दोनों वैरायटी को हम कहाँ लगा सकते हैं तो सेंट्रल जोन के लिए दोनों ही वैरायटियाँ उपयुक्त हैं। सेंट्रल जोन में अगर हम देखें तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद राजस्थान, कोटा, उदयपुर, तो ये जो डिवीज़न है इसमें हम इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो दोनों ही वैरायटियों में आपको क्या वीक पॉइंट दिखते हैं और क्या प्लस पॉइंट दिखते हैं, दोनों के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। तो देखिए HI 1650 जो गेहूं की वैरायटी है, समय से अगर आप मूंग की बिजाई करना चाहते हैं तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। समय अवधि अगर इसकी देखें तो समय से बिजाई करने के लिए उपयुक्त वैरायटी है। लेकिन अगर हम DBW 370 के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है इसको आप अगेती बुआई में लगाएं। अगर आप इसको 10 नवंबर के बाद में लगाएंगे तो आपको उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना कि आपको 1 से 10 नवंबर के बीच में अगर आप लगाते हैं तो। अगर इस रकबे के बारे में बात करें तो देखिए पहले तो ये जो रकबा है इसमें सूखे में बिजाई की गई थी। तो सूखे में जैसे आप बिजाई करते हैं उसके बाद सिंचाई करते हैं तो कुछ दिनों के बाद, मतलब लगभग 2 से 3 दिन के बाद में आपको जर्मिनेशन 100% तक का दिखता है।
अब अगर हम बात करें कि इन दो वैरायटियों में आपको कौन कौन सी चीज़ें माइनस में दिखती हैं, तो अगर हम देखें DBW 377 के बारे में, तो इस वैरायटी में थोड़ी लॉजिंग समस्या है, लेकिन हो सकता है कि इस रकबे में लॉजिंग की समस्या हो, किसी और रकबे में ना हो। तो ये स्पेशल चीज़ से देखी गई है कि इस वैरायटी में थोड़ी सी लॉजिंग की समस्या आती है। अब लॉजिंग के बारे में बात करें तो लॉजिंग दो प्रकार की होती है। पहली लॉजिंग होती है आपकी जड़ों से, जो कि आपको इस वैरायटी में दिखेगी क्योंकि ये बिल्कुल जड़ों से ही ढला है। दूसरी लॉजिंग होती है कि आपका जो पौधा है उसको बीच में से टूट जाना। अगर पौधा बीच में से टूट जाता है तो इसकी ये सेकंड लॉजिंग होती है। अगर पौधा बीच में से टूटता है तो ये वैरायटी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन अगर जड़ों से अगर आपका पौधा गिरता है तो इसमें जो लॉजिंग फैक्टर दिखता है ये सूखे में बिजाई का दिखता है। अगर आप सूखे में बिजाई करते हैं तो आपकी जो जड़ें हैं ऊपर रहती है, गेहूँ जो आप लगा कर रखते हैं ये भी ऊपर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें जड़ों से गिरने की जो लॉजिंग की समस्या है थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। अगर हम अपने पिताजी से दादाजी से अगर पूछते हैं तो उनका यही कहना रहता है कि अगर हम सूखे में बिजाई करेंगे तो हमारा जो गेहूँ है उससे गिरने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करेंगे इस फील्ड के जो ओनर हैं आदरणीय गजानन जी गौर साहब। थोड़ा सा क्या है कि आप इस साइड आएँ, क्योंकि इस साइड अगर रहते हो तो थोड़ा सा ऊपर से लाइट आता है। मैं इस साइड आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सही तरीके से दिख नहीं पाता। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि यूनिट ने आपके रकबे में साइड बाई साइड दिखाई है, लगा के रखी हैं, तो इसमें आपको क्या प्लस पॉइंट दिखे हैं और क्या ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से दोनों वैरायटियों को हमें सेलेक्ट करना चाहिए? इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये समय मतलब ये 10 दिन पहले कट जाएगी। 10 दिन पहले कट जाएगी, तो मूंग बोने वाले जो किसान हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, और ये लगभग 10 से 12 दिन लेट है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा लेट बुआएगी मूंग, पर बुआ जाएगी, मूंग तो बुआ जाएगी। लेकिन अगर ये किसान लगाना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा अर्ली लगा दे, जल्दी लगा दे। 8 नवंबर को मैंने लगाई है। हाँ, तो एक या 5 नवंबर 2 नवंबर के आसपास। हाँ, ये दोनों वेराइटियाँ आपको सूटेबल लगी। अच्छा, अभी फिलहाल में अगर हम देखें आपका जो पूरा रकबा है चाहे 1650 का, इसमें कहीं से कहीं तक कोई लॉजिंग नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं गिरा। लेकिन अगर हम देखें तो देखिए DBW 377 में थोड़ी सी लॉजिंग की समस्या स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रही है। तो इसमें आप क्या फैक्टर देखेंगे कि ये तो ये एक पहला तो हो गया कि सूखे में बिजाई करके रखी है अपन ने। दूसरा ये कि इस साइड अगर हम देखें तो थोड़ी सी मिट्टी भी बेटर है। हाँ, मिट्टी बेटर है, काली मिट्टी है इसमें। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस रकबे में, जैसे अगर लॉजिंग आ रही है तो क्या इस वैरायटी में आगे अगर हम लार्ज स्केल पर लगाएंगे तो क्या इसमें लॉजिंग आ सकती है? मेरा मानना यह है कि इसमें थोड़ी सी सीड रेट इसका ज़्यादा हो गया था थोड़ा। सीड रेट जैसे इसका कम रहेगा तो इसमें लॉजिंग के समय मेरे हिसाब से नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। तो अगर कोई भी किसान लगाना चाहे तो उसको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपको DBW 377 में सीड रेट थोड़ा सा कम करके ही रखना है। हाँ, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और ओपिनियन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।